back to MK Tutorials. आज हमारा टॉपिक है RNA, translating the code of life. Now, why I have written this that RNA is translating the code of life, that means कि RNA जो है, RNA की वजह से ही हमारे बॉडी के अंदर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, मतलब कि प्रोटीन्स जो है वो बनते हैं. So let us study in detail about RNA. RNA stands for ribonucleic acid, where it is made up of sugar phosphate backbone, and here the sugar from which the RNA is made, it is ribose sugar. RNA is made up of 4 nucleotides. As we compare RNA with DNA, तो DNA में हमने डिस्कस किया था कि 4 न्यूक्लियोबेसिस होते हैं जो कि साइटोसिन, गुआनिन, एडेनाइन एंड थाइमिन है. तो मैंने तभी बताया था कि आरएनए जो है वो डीएनए से थोड़ा सा अलग है. अब आरएनए में क्या अलग है, तो आरएनए में थाइमिन जो है वो यूरासिल से रिप्लेस हो जाता है. अब वो कैसे रिप्लेस होता है वो हम आरएनए प्रोसेसिंग में स्टडी करेंगे. जब हम सेंट्रल डॉग्मा पढ़ेंगे तब हम स्टडी करेंगे कि थाइमिन जो है वो कैसे यूरासिल से रिप्लेस हो जाता है आरएनए में. सो टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है. एज यू कैन सी हियर, इट इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल जिसके अंदर नाइट्रोजन बेसिस है, मतलब न्यूक्लियो बेसिस है. और ये जो बैकबोन है, दिस बैकबोन इज मेड अप ऑफ शुगर फॉस्फेट and it is called as sugar phosphate backbone, where the sugar which it is made up of is ribose sugar. Main function of RNA is to carry genetic information and to facilitate protein synthesis. There are different types of RNA और हर एक RNA का अपना एक यूनिक रोल है. तो let us study about this types of RNA. There are 3 main types of RNA: messenger RNA, transfer RNA and rRNA. So this messenger RNA carries genetic code. ये जो mRNA है इसका काम है टू एनकोड प्रोटीन्स. tRNA जो है दैट मीन्स ट्रांसफर RNA, इसका काम होता है टू कैरी अमाइनो एसिड्स. एंड rRNA मतलब राइबोसोमल RNA जो है इसका काम होता है राइबोसोम्स बनाने का. तो इफ़ यू कैन सी हियर, mRNA, tRNA एंड rRNA. mRNA का काम है टू एनकोड प्रोटीन, tRNA का काम है अमाइनो एसिड्स लेके आने का और mRNA के ऊपर बाइंड करने का ताकि आगे चल के प्रोटीन बन सके. एंड rRNA का काम होता है टू फॉर्म द राइबोसोम. इसके अलावा देयर आर डिफरेंट अदर RNAs, दैट इज snRNA, रेगुलेटरी RNA, ट्रांसफर मैसेंजर RNA, दैट इज tmRNA, ribozymes and double stranded RNA, that is dsRNA. So these are the types of RNA: mRNA, tRNA and rRNA. Now let us study about the basic process. जब डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनता है, ये पूरे प्रोसेस को बोला जाता है सेंट्रल डॉग्मा. दिस सेंट्रल डॉग्मा plays a role in protein synthesis, where there are 3 steps involved: DNA replication, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. अब डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देख सकते हो ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है. ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो ड्यूप्लीकेट होता है. ड्यूप्लीकेट होने के बाद वो डीएनए जो है वो ड्यूप्लीकेट होता है और ट्रांसक्राइब होता है इनटू एमआरएनए. अब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो क्या बनाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनाएगा. और इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन. जैसे ही mRNA बनता है, mRNA बनने के बाद यहाँ पर tRNA और rRNA जो है वो मेन रोल प्ले करते हैं प्रोटीन बनाने में. इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन. तो ये जो प्रोसेस है सेंट्रल डॉग्मा, अगर ये सेंट्रल डॉग्मा प्रोसेस नहीं होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा. और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मुझे आरएनए की ज़रूरत है और आरएनए के लिए मुझे डीएनए की ज़रूरत है. तो ओवरऑल जहाँ जो भी मेरा जेनेटिक कोड है वो डीएनए में बेस्ड होता है. डीएनए जो है रेप्लिकेट होगा, रेप्लिकेट होने के बाद डीएनए जो है वो ट्रांसक्राइब होगा, एमआरएनए जो है वो क्रिएट होगा और ये एमआरएनए जो है वो ट्रांसलेट होगा टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स. ट्रांसक्रिप्शन के लिए 3 प्रोसेस है: इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन. इनिशिएशन में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए पर आकर बाइंड करता है, डीएनए को तोड़ता है एंड उसके बाद उसमें से एमआरएनए को सिंथेसाइज करता है. जब एमआरएनए सिंथेसाइज हो रहा होता है उस प्रोसेस को इलॉन्गेशन बोला जाता है. एंड उसके बाद टर्मिनेशन होता है जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन जो है वो रुक जाता है. जैसे टर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा,
टर्मिनेशन प्रोसेस होने के बाद मेरे पास एक सिंगल स्टैंडर्ड mRNA होगा जिसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे विथ हमारा जेनेटिक कोड। आरएनए जो है वो जब बनता है सेंट्रल डॉग्मा में वो इमेच्योर होता है। उसको मेच्योर होने के लिए 3 प्रोसेस लगते हैं, दैट इज कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड पॉलीएडिनिलेशन। अब कैपिंग में क्या होता है, तो कैपिंग में जैसे कि हमको पता है कि डीएनए में या आरएनए में 2 एंड्स होते हैं, 5' एंड एंड 3' एंड। तो ये 5' एंड पर होता क्या है, मॉडिफिकेशन होता है, मतलब 5' एंड पर कैपिंग होती है, मतलब एक मिथाइल ग्रुप आकर अटैच होता है। स्प्लाइसिंग में क्या होता है, जैसे ही डीएनए जो है वो प्री एमआरएनए बनता है, प्री एमआरएनए बनने के बाद उसमें बहुत सारे नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। वो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को इंट्रॉन बोला जाता है। इन इंट्रॉन्स की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें होती है, पहला इंट्रॉन का रिमूवल और दूसरा एक्सॉन्स का अटैचमेंट, मतलब नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस का निकल जाना एंड कोडिंग सीक्वेंसेस का बाइंड हो जाना। दूसरा प्रोसेस है स्प्लाइसिंग, जहाँ पर इंट्रॉन्स जो है वो रिमूव हो जाते हैं एंड एक्सॉन्स जो है वो आकर एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं। थर्ड प्रोसेस है पॉलीएडिनिलेशन। अब ये जो पॉलीएडिनिलेशन का मतलब होता है बहुत सारे एडेनाइन्स आकर जॉइंट हो जाना एट 3' एंड और एक लंबी सी टेल बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पॉली ए टेल। ये पॉली ए टेल का मतलब होता है बहुत सारे, पॉली मीन्स बहुत सारे एडेनाइन आकर 3' एंड पर आकर बाइंड हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं 3 एंड एडिशन और 3' पॉलीएडिनिलेशन। ये प्रोसेस जो है वो इमेच्योर आरएनए को मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ओके, as we have already discussed about the future of DNA technology, तो आपको एक आइडिया आ गया होगा कि DNA का हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्रोसेस हो गए, फॉरेंसिक साइंस हो गया, जीन थेरेपी हो गया, सेम उसी तरह से आरएनए को भी टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है, दैट इज़ जीन थेरेपी। जहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमको जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में मालूम पड़ जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में मालूम कैसे पड़ेगा, जब हम कोई एक डीएनए को स्टडी करेंगे। डीएनए को स्टडी करेंगे जिस तरह से, उसी तरह से आरएनए को भी स्टडी किया जाता है। आरएनए को स्टडी करने के बाद अगर हमको कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर मालूम होता है तो हम आरएनए बेस्ड थेरेपीज ले सकते हैं टू ट्रीट दैट जेनेटिक डिजीजेस। सेकेंडली डायग्नोस्टिक्स, अगर हमको आरएनए, जब हम आरएनए को डिटेक्ट करते हैं, आरएनए डिटेक्शन इज क्रूशियल। तो अगर अर्ली डिजीज डायग्नोसिस हो जाता है, हमको जल्दी पता चल जाता है कि ये डिजीज होती है, आगे चल के हम तुरंत को ट्रीट कर सकते हैं। एंड थर्ड थिंग इज रिसर्च। तो आरएनए जो है, आरएनए रिसर्च इट इज कंटिन्यूइंग एडवांस वेयर वी आर uncovering new functions, and there are certain technologies that are involved in RNA research, whether it is to study genetic disorder, whether it is to study about any nucleotide base pairing, anything. So it is very क्रूशियल और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट आरएनए। एक बार आरएनए के बारे में हमको मालूम पड़ गया कि आरएनए में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या ट्रांसक्राइब होता है, कैसे ट्रांसक्राइब होता है, एक बार ये पता चल गया तो उसके बाद हम आरएनए से रिलेटेड कोई भी फ्यूचर में न्यू चीज़ें बना सकते हैं। जैसे हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वेंट की है, जैसे हमने जेनेटिक एडिटिंग या जीन एडिटिंग डिस्कवर किया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग डिस्कवर किया है। तो डीएनए के साथ साथ हम आरएनए को भी यूज़ करके हम आगे चल के बहुत सारे न्यू इनोवेशंस को इन्वॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आरएनए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करो। अगर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूँ आपको सबसे पहले पता चले कि न्यू वीडियो जो है वो आ चुका है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कमेंट करो एंड शेयर करो। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ 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 कमेंट करो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।